राम राम आप सभी को। मेरे चैनल सखी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे और भगवान की कृपा से सब खुश रहें, सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि 1-1.5 महीने से हम बहुत बुरी कंडीशन से गुजरे हैं नई साल से ही। क्योंकि अनाया की तबीयत बहुत, जो मेरी पहली वीडियो उसमें पता ही चल गया होगा कि अनाया की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उसकी वजह से 1-1.5 महीना ऐसे ही ख़राब गया है बहुत ज़्यादा। तो चलो भगवान की कृपा से बस ये है कि अब जो आगे जो आए समय वो अच्छा आए हमारे लिए भी और सबके लिए भी, क्योंकि अनाया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत, उसका टाइफाइड बहुत बिगड़ गया था और शुरुआत में हमने उसको मतलब 5 जनवरी से ही उसकी तबीयत ख़राब तो हो गई थी 30 जनवरी से। तो अपनी वर्षा बुआ के घर पे ये गई थी न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए। वहाँ पर उन्होंने बुलाया था कि हम यहीं पे सेलिब्रेट कर लेंगे, सोसाइटी में पूरा प्रोग्राम भी है। तो वहाँ पे गई तो अच्छे से तैयार व्यार होके, तो मैं भी यही जब ये जा रही थी तो मैं ये सोच रही थी मैंने कि इतनी लंबी हो गई है, हील्स पहनी थी थोड़े, क्या पता भाई थोड़ा बहुत माँ की नज़र, कहते हैं नज़र जल्दी लग जाती है, तो शायद मेरी भी नज़र लग गई हो इसको। तो फिर वहाँ से एक दिन रात में रुके ये लोग, दूसरे दिन आए थे और वहाँ से आके इसकी ऐसे तबीयत ख़राब हुई कि पेट का दर्द बंद ही ना हो। 1 तारीख से लेके 5 तारीख हो गई और धीरे धीरे बस थोड़ा बहुत बंद हो जाए तो फिर शुरू हो जाए, फिर बंद, थोड़ा बंद हो जाता फिर शुरू। तो मुझे लगा शायद ठंड वंड की वजह से हो रहा होगा, तो सिकाई विकाई से ठीक हो जाएगा। तो मैंने सिकाई भी करी, इसकी सिकाई से भी बिल्कुल आराम नहीं मिला बिल्कुल भी। फिर इसको थोड़ा थोड़ा फीवर आने लग गया 5 तारीख को। तो 5 तारीख को हमने एक डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने दवाई दी और उन्होंने टेस्ट भी करवाए। तो टेस्ट में बस इसके लीवर पर सूजन आई थी और टाइफाइड था। तो उन्होंने वो दवाई दे दी 3 दिन की। 3 दिन के बाद हमें फिर से बुलाया, तो 3 दिन की दवाई खा ली तो इसको बुखार नहीं उतरा इसका बिल्कुल भी। तो हमने सोचा कि इसको उन दवाइयों से आराम नहीं मिला है तो हम दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं। तो घर पे सब मम्मी वगैरह और ये सोनिया भी दिखाती है अपनी छोटी बेटी बशु को, तो यहीं पे पास में ही है होम्योपैथिक। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे दिखा लो तो आराम मिल जाएगा शायद। तो हमने सोचा ठीक है, तो मैं वहीं पे ले गए, मैं और ये दोनों हम वहीं पर अनाया को ले गए। तो उसने होम्योपैथिक वाले ने 10 दिन की दवाई दी, तो 6 दिन हमने खिला पाई थी। उसकी ऐसी हालत हो गई वो दवाइयों से कि बुखार तो बिल्कुल उतरा ही नहीं, बहुत बुखार चढ़ा रहा। इतनी हालत ख़राब हो गई कि बेड में ही उसका सब कुछ हो रहा। इतनी हालत ख़राब हो गई कि बिल्कुल ही चल ही नहीं पा रही थी। फिर 6 दिन के बाद दीदी, बड़ी दीदी आई देखने के लिए, हमने उनकी दवाई बंद कर दी। फिर वो जिस पे बिक्कू हुआ था उसी हॉस्पिटल में हम उसको ले गए अनाया को। लेकिन अनाया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी। उसको हम गोदी में भर के ले गए थे। जब डॉक्टर साहब ने, उस दिन संडे था, तब भी वो देखने के लिए आए और उन्होंने देखा अच्छे से, साथ के साथ एडमिट करवाया और बुखार उतारने की उन्होंने बोतल शुरू कर दी। तब फिर सारे टेस्ट, धीरे धीरे टेस्ट होते गए, पता चलता गया। MRI हुई तो इसके माइंड में थोड़ी स्वेलिंग आई, ताकि उसकी वजह से इसको दिमाग संतुलन नहीं था, या फिर बहुत तेज़ बुखार होने की वजह से शायद बुखार चढ़ गया हो, पता नहीं क्या हुआ। फिर धीरे धीरे उन्होंने जैसे तैसे, बहुत मुश्किल समय था, मैं तो बता भी नहीं पाती, बहुत मुश्किल समय था वो, पर लेकिन अब बिल्कुल ठीक है, अब अपने आप चल पा रही है। अभी स्कूल तो मैंने इसको नहीं जाने दिया है, क्योंकि 19 फरवरी तक तो हमने इसका मेडिकल ही लगाया हुआ है। उन्होंने अपने आप बना के दिया था 19 फरवरी का, और बोला था कि 19 फरवरी तक बिल्कुल सही हो जाएगी है। और 3 दिन बाद बुलाया था तो हम दिखा लाए एक बार। और आज शनिवार है तो दीदी के पास में ही मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, तो वो सीढ़ियों पे चढ़ के जाते हैं। तो अनाया के सपने में आते रहते थे कि मैं मंदिर कैसे चढ़ूँ, सीढ़ियाँ हैं मम्मा, इस सीढ़ियों पे मेरे से नहीं चढ़ा जा रहा, मैं हनुमान जी के कैसे दर्शन करूं। तो हमने सोचा कि क्योंकि हम उस मंदिर के पास तो बिल्कुल कभी गए भी नहीं थे, और ना हम पहले सोचा था, ना दीदी ने कभी बताया था। पता नहीं अनाया कि मन में, या वो उस टाइम कैसे बोल पा रही थी, और वैसे कुछ नहीं बोल पा रही थी,
पर जब सो जाती थी, जब बिल्कुल बेहोश थी तभी उसने बोला ये बात। तो दीदी ने बोला कि जब बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो वो दर्शन करा ले जाएंगे वो लोग, यानी कि हम उनको दर्शन करा ले जाएंगे। तो अब अनाया बिल्कुल ठीक है, मतलब चल पा रही है अपने आप से। वैसे तो ठीक नहीं है, उसको चक्कर आने लगते हैं, पर अब ये है कि बस अपने आप चल पा रही है। तो सोचा कि आज उनको दर्शन करा के लाते हैं उसको। और वहाँ पे एक मंदिर भी है जिस पे वो झाड़ा लगाते हैं, तो झाड़ा भी लगवा लाएंगे। क्यों, वैसे तो कुछ नहीं है झाड़े का, तो खैर पर ये है कि जैसे नगर वगर कुछ होता है तो दीदी बता रही थी वो अच्छा होता है। तो मैंने कहा ठीक है चलो लगवा लाएंगे। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। अभी नहाई नहीं हूँ, काम से थोड़ा बहुत काम था, उससे फ्री होके नहाने से पहले वीडियो बना रही हूँ। और अब आगे की वीडियो मैं बना पाऊँगी कि नहीं, मैं बोल पाऊँगी कि नहीं, मतलब क्योंकि उसको संभालना भी होता है नाया को। पर मैं जैसी भी वीडियो बनाऊँगी मंदिर की, जहाँ भी जिस चीज़ की भी वीडियो बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं मेरे। तो जैसी भी होगी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। तो चलो मैं अपनी तैयारी करती हूँ, नहा लूँ और चलते हैं। सनी देव से बहुत दिनों से गई ना, 1-1.5 महीना हो गया मेरे को गई नहीं है ना, तब से तबीयत खराब हुई तब से। इधर से और सीढ़ियाँ मिलती हैं हॉस्पिटल की साइड में से। ये वही हॉस्पिटल है? हाँ, ये वो लाइन है जहाँ पे मैं तुम्हें घुमाने ला रहा था, व्हील चेयर पे उस पर घुमाई थी। बेचारे बने में देख रहे थे बच्चे। और ये सीढ़ियाँ यहाँ पे।